Beetje niet. खुदावंद के अजीम बाबरकत कादर नाम में आज शाम आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद एक दफा फिर हमारी जिंदगी में ये मौका फराहम किया कि आज हम फिर इकट्ठे होकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आए हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। दाऊद का मजमूर। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। का मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। का मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। आमीन। आए हम सब अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ मांगे। नहायत मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं तेरी भीगी तमाम तर नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए और खास तौर पर आज शाम के लिए तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी कि एक दफा फिर हम इकट्ठे होकर मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। ऐ खुदा, हम गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारे लम्हात के लिए तेरे शुक्रगुजारी करते हैं और खास तौर पर तेरे मिन्नत करते हैं आज की इबादत के लिए कि खुदा इस इबादत में तू हमारे साथ होना, शुरू से लेकर आखिर तक संभालना, सारी हमदो सिताइश में ऐ खुदावंद तू हमारी रहनुमाई करना। ऐ खुदा, हम क्वायर के एक फर्द को तेरे हाथों में दे देते हैं कि जब वो प्रस्तिश में वो हमारी रहनुमाई करते हैं तो ऐ खुदावंद उनके साजों आवाजों को चुना ताकि हम सब उनके साथ गोश्त चाय के साथ मिलकर तेरी खुदावंद प्रस्तिश कर सके। और आज जो तेरे पाक कलाम का बीज हमारी जिंदगी में बोया जाए वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए और हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। एकदम बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए जो तेरे घर में आ चुके हैं, इनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और जितने आना चाहते हैं उनको भी तेरे सामने रखते हैं कि उनके रास्ते की तमाम रुकावटों को, बंदिशों को खत्म कर ताकि वो भी जल्द से जल्द तेरे घर में आए और तेरा घर तेरे लोगों से भर जाए। और आज की सारी इबादत के वसीला से, सारी हमदो सिताइश के वसीला से तेरे ही बेटे के नाम को इज्जत और जलाल मिले, यीशु के नाम से आमीन। हम खुदावंद की तारीफ करेंगे। हम सुबह नंबर 96 गाएंगे, 96 जो है। आओ एक नामा की तरफ ले।
आइए हम खुदावंद की मदद सराय में आगे बढ़ते हुए ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 22, याद यहोवा दी सब करेंगे करे सारी दुनिया। ज़बूर 22 के साथ खुदा की मदद सराय करें।
आमीन आमीन। आइए हम सब खुदा के हुजूर में अपने सरों को झुकाएंगे, हम अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने दिल जिंदा खुदा की पाक और मुकद्दस अकल में मिलेंगे और हो जाने वाली प्रशिश के लिए खुदावंद के हुजूर में मुल्तजी हो, खुदावंद का शुक्रिया अदा करें, खुदावंद की इस खूबसूरत हैकल के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। जो हमारे बहन भाई इस इबादत में अभी आ रहे हैं, खुदावंद उनके सफर को मुबारक ठहराए, खुदावंद का रूहुल कुद्स उनको कन्विंस करे ताकि वो भी खुदावंद की हैकल की तरफ रुजू लाए और उसकी इबादत और बंदगी हम सब मिलकर उसकी हैकल में करें। हमारे दरमियान खुदा के खादम पादरी आकाश महबूब साहब हैं और मैं चाहूँगा उस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम अपनी सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासी के नाम से तेरी हजूरी में आते हैं और खुदावंद आज शाम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि एक दफा फिर खुदावंद तू हमें अपनी हजूरी में ले आया। खुदा कादिर मुतलक बाप, इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें संभाल के रखा, तूने हमारी मुहाफजत की, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी और इस काबिल भी बनाया कि खुदावंद हम तेरी हजूरी में आकर झुकें, तेरा शुक्र करें, तेरे बेटे यीशु के नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदा कादिर मुतलक बाप, इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें सलामती के साथ अपनी हजूरी में ले आया है। जितने लोग खुदावंद तेरे घर में आ चुके हैं, इनकी जिंदगियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद जो तेरे घर में आने के लिए तैयार हैं या रस्तों में हैं, खुदावंद उन्हें भी बहुत जल्द अपनी हजूरी में ले आ, ताकि आसमानी बाप तेरे लोग मिलकर तेरे बेटे को जलाल दें, तेरी प्रस्तिश करें, तेरा कलाम सुने और आज खुदावंद बहुत सारी बरकतों को लेकर अपने घर में जाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमें इस काबिल बना के हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करें। खुदा हम मेहनत करते हैं इस काबिल बना के खुदावंद हम तेरे नाम को जलाल दे और जितनी देर तेरी हजूरी में ठहरते हैं खुदावंद तेरा आसमान भी खुला रहे और खुदावंद तेरी बरकतें तेरे लोगों पर बरसती रहे। खुदावंद आज के कलाम के लिए खुदावंद मेहनत करते हैं इन तमाम भाइयों के लिए जो खुदावंद तेरी हजूरी में तेरी खिदमत के लिए मौजूद हैं। खुदावंद तू सबों के साथ हो और इस काबिल बना के खुदावंद जितनी देर तेरी हजूरी में ठहरते हैं हमारी सोचें, ध्यान, दिल सिर्फ तेरी तरफ लगे रहे और खुदावंद सारा इज्जत और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को देते रहे। मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। आइए हम खुदावंद की मदद सदाई में आगे बढ़ेंगे और ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 84। खुदावंदा तू लश्कराना खुदा है, ठिकाना तेरा मैंने चंगा लगा।
आइए हम एक बार फिर से अपने सरों को झुकाएंगे, हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हम दुआ मांगे। सारी इबादत के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे और ये शुक्रगुजारी की दुआ हम एल्डर अकबर साहब के साथ मिलकर करें। आए हम सब झुकें और दुआ करें और आज अपने खालिक खुदा के सामने अपने आप को अंडे लें, अपने आप को खाली कर दें और खुदावन से हिकमत होकर दुआएं मांगें। मेहरबान प्यारे आसमानी बाप, जिंदा युसना से मक्का शुक्र अदा करते हुए जी आज की सूरज शाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता की, और हम आपका शुक्र करते हुए जी आपने मेरी ज़िंदगी में सेहत तंदुरुस्ती दी और खुदा जी आपने मुझे सांसें दी, ये सांसें आपकी अमानत है। आप जब चाहें तो तलब कर सकते हैं। ये आपकी मोहब्बत और आपकी वफादारी है कि आपने अब तक अपने बंदों के अंदर रख छोड़ी ताकि हम सब मिलकर आपके बेटे और अपने प्यारे इस नाश को इज्जत गुजार दें। मेहनत करते हैं खुदा जी, आज जितनी देर आपकी हुजूर में रहें, आपका आसमान खुला रहे, आपकी बरकतें बरस रहें और आपके बच्चे से रसूदा होते रहें। मेरे आसमान बाप, मेहनत करता हूँ हज़रत जमात के लिए खुदा जी, अपने पासबानों के लिए, एल्डर साहबान के लिए खुदा मैं आपसे मेहनत करता हूँ और शुक्र करता हूँ खुदा जी अपने हम सबको एक पद रूह अकल नहीं दी ताकि हम सब मिलकर इस खूबसूरत महफिल को जो आपके नाम की है सजा सकें और आपके ही बेटे उस नासी को इज्जत गुजार दें। जो यहाँ पर मौजूद है खुदा मुझे सबको छूना बरकत देना, जो रास्ते में खुदा जी उनको भी जल्द मुकद्दस सेक्टर में ले आएगा ताकि हम सब मिलकर आपके बेटे और अपने प्यारे इस नासी को इज्जत गुजार दें। ये दो मांगते हैं आपके बेटे और अपने प्यारे खुदा मुझे नासी के नाम से, आमीन। आइए हम प्रशिश में आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान खुदा के खादम मुबशर अनवर साहब हैं, उनके साथ हम खुदा की प्रशिश करेंगे, गीत में हमें लीड करें। सब मिलकर कहेंगे, मैं लिख दूंगा और आप मेरे कुछ विशेष लिखा है, आप सब ने ये सुना होगा। लिखना यहोवा मेरे दिल में बस जाए, लिखना यहोवा मेरे दिल में बस जाए, यीशु
आइए हम सब अपने सर को झुकाएंगे, हम अपनी आंखें बंद करेंगे। हमारे दरमियान भाई शकील की वालदा हैं और मैं चाहूँगा वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू जीसस। हम अपने सरों को झुकाते हुए उसकी हजूरी को महसूस करेंगे कि खुदावंदों की खुदा तो कितना अजीम और वादों का सच्चा है। मदाहिना रबाशो राज़बिंतोरे रबाशो रातबिना रशो रबाशो रबिशा रातबिना रशा रबाशो रबाशा नातोहिना रशो रबाशो। ये शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरे खूबसूरत महफिल के लिए जिस जगह तूने हम सबको इकट्ठा किया। हम तेरे पास आए और तेरे नाम को धन्यवाद कहा, तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम जितनी जाने तेरे पास आ चुके हैं कि को तेरे पास पे लहू में छुपाते हैं। मेरे मालिक जो साथ आवाज जब मिल जाते हैं वहाँ तेरा कफ लग जाता है। खुदा हम लोग की खुदा खास सालों वादों के लिए तेरी आसमानी बरकत चाहते हैं। रामदिन यीशु हम सब के साथ रहना और हमें बड़ी बरकत देना। जब तेरा कादम तेरे कलाम को बयान करे तो तेरे बंदा के लिए तेरा आसमान खुला रहे। खुदा हम तो के खुदा एक बार फिर तेरे पास आते हैं और तुझे सजदा अरेज करते हैं कि तू सजदों के लायक है। आज जितनी जाने खुदावन तेरे हजूर आ चुकी हैं, एक एक को नाम पे नाम छूना और बड़ी बरकत देना। फिर तेरे पैगंबर को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। खुदावन हम जितनी देर तेरी हैकल में हैं तेरा पाक रूह हमारे से एक मिनट के लिए जुदा ना हो। आज जो जाने खुदा हम फिर तेरे पास आती हैं उनकी दिली मरादों को पूरा कर, क्योंकि तू पूरी करने की कुदरत रखता है। आज जो मांगा है सो पाया है तेरे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम खुदावन की मदद सगाई में आगे बढ़ेंगे। ज़रूर गाएंगे सियासत की तो ज़रूर की किताब में से ज़रूर 46वां गाकर हम खुदावन की प्रशंसा करेंगे। रब सारा जोर है कि नाल सारे है। Amen.
आमीन। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और हम अपने मसीह ईमान का इकरार करेंगे और हम एल्डर नज़ीर मायूं साहब के साथ रसूलों का अकीदा करेंगे इनके पीछे। रसूलों का किताब। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसरूफ हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम रुआ में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखिए। आइए हम सब थोड़ी देर के लिए दुआ हालत में होंगे। हम सब अपने अपने खानदानों घरानों के लिए, कलीसिया के लिए दुआ करें। हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। अपने साथ बैठे हुए बहन भाई से आप जरूर पूछिए कि आज उनका दुआ मकसद क्या है। आइए हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। अपनी आंखों को बंद करें, किसी को झुकाएंगे। आइए हम सबसे पहले अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद तू हमारी कलीसिया को जलाल वाली कलीसिया। हम अपनी छोटी जमात के लिए खुदावंद के जो झुके और खुदावंद से मांगेंगे कि खुदावंद तू इस जमात को बढ़ा। बहुत से लोग खुदावंद की इस हैकल में आ मौजूद हमारे नज़ीर हुमायूं की सारी खिदमत के लिए खुदावंद को शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने अपने ज़ाती वसाइल से खुदावंद इस हैकल को खड़ा किया ताकि खुदा की ये हैकल बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस बन सके। हमारे इस खिदमत के लिए दुआ करेंगे कि खुदा इस खिदमत के वसीले को उनके घराने को बरकत, उनके खानदान को बरकत। हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें। बहुत से लोग जो आना चाहते हैं, हम मांगेंगे कि खुदावंद तो उनकी सारी मजबूरियों का मुदावत कर, तो उनकी सारी मजबूरियों को दूर कर।
ताकि खुदावन वो सब मिलकर फिर लोगों के साथ मिलकर तेरी इबादत कर सके। यीशु मसीह के नाम से खुदावन हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें। बहुत से लोग खुदावन से मांगेंगे खुदाम खादम खादमाएं बर्पा हो, मेरी कलीसिया गवाही देने वाली कलीसिया हो, मेरी कलीसिया महज रवायती इबादत करने वाली ना हो, बल्कि मेरी कलीसिया बरकत देने वाली कलीसिया हो, मेरी कलीसिया गवाही देने वाली कलीसिया हो, मेरी कलीसिया बहुत से लोगों को यीशु मसीह के पास लाने के लिए। आइए बीमारों के लिए दुआ करें, एल्डरमैन भट्टी के लिए, सुहेल खोखर के लिए दुआ करें, अपने भाई सलीम गौरी के लिए, काजल गौरी के लिए दुआ करें, अपने बेटे दाऊद के लिए दुआ करें, और भी जितने लोग जिनको हम नाम बनाम जानते हैं या नहीं जानते, हम अपने भाई अपने क्वालिटर भाई आसिफ के लिए, आसिफ सराज के लिए दुआ करेंगे कि खुदा अपने बंदे के साथ हो, अपने बंदे को सेहत, तंदुरुस्ती, जिंदगी और शिफा बख्शे। हम बेऔलाद लोगों के लिए, मजबूर लोगों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए दुआ करें। आइए अपने अपने खानदानों के लिए दुआ करना शुरू, बेटे बेटी के लिए दुआ करना शुरू, मियां बीवी शोहर एक दूसरे के लिए दुआ करना शुरू, शोहर अपनी बीवी के लिए, बीवी अपने शोहर के लिए दुआ करना शुरू। अब आगे के खुदावंद तेरा आसमान मेरे घराने पर खुल जाए, मेरा घराना तेरा गवाह कराना हो खुदावंद, इंजील मेरे घर सुनी जाए, सुनाई जाए। आइए दुआ मांगे कि खुदावंद मैं और मेरा घराना मिलकर तेरी इंजील की गवाही देने वाला, इंजील की शहादत देने वाला यीशु मसीह के नाम से मांगे कि खुदावंद तेरा बरकत देने वाला हाथ मेरे घराने को ठहरा। और खुदा के खादम भाई मुबशर अनवर भट्टी साहब इस दुआ में हाथ धोए। मेहरबान आसमानी बाप, तू जो कुदरत और इख्तियार से भरा हुआ खुदा, तू जो हमारा मुहकम बुरज, तू जो हमारी मजबूत चट्टान, तू जो हमारा कलाम, तू जो साहबे करामात है, तू जो साहबे अजायबात है, तू जो अजीब तौर से हमारी जिंदगियों में काम करता, तू जो यहोवा राफे, तू जो यहोवा शालोम है, तू जो यहोवा निस्सी है, तू जो यहोवा यवी, तू जो बियाबान में मन बरसा देता, तू जो खुश्क चट्टानों से पानी पिला देता, तू जो समंदरों को दो हिस्सों में तकसीम कर देता। हम तेरी बड़ी कुदरत के आगे अपने सरों को झुकाते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा परवरदिगार खुदा है, तू ही हमारा खालिक और मालिक खुदा है। हम तेरी बारगाह में झुकते, तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी असमत और तेरी पूजा करते हैं। यहोवा पाक खुदा, आज शाम तेरा अब्र इस जगह पे छाया है। तेरे लोग जो तेरे हजूर झुके हुए, इन पर तेरा खुला हुआ आसमान चाहते हैं, तेरा भरा हुआ हाथ चाहते हैं। ऐ खुदावंद एक एक रूह जान बदन को छू और ऐ खुदावंद अपनी घनेरी बरकत से वाला माल। और ऐ खुदावंद जितनी मिन्नतें, जितनी मन्नतें, जितनी मुनाजात तेरे हजूर तेरे बंदा ने रखी, वो सारी की सारी पूरी, क्योंकि तू कादरे मुतले खुदा है, तू कुदरत रखता है हर एक उस बात के लिए जिसके लिए हमने अर्ज की है, जिसके लिए हमने तेरे सामने दरख्वास्त की है, खुदावंद तू पूरा कर सकता है। आज शाम में खुदावंद जितनी जाने तेरे हजूर चुकी है, एक न एक रूह जान बदन को खुदावंद गहरी बरकत मसा से भर खुदावंद, ये हैकल तेरे लोगों से भर जाए और खुदावंद लोग भरपूर तरीके से
अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी सोच और ख्याल के साथ खुदावन तेरी इबादत, खुदावन तेरे बंदा को, तेरे सूर को, तेरे एलची, तेरे प्यामर को, जो तेरे मुंह की बातों को हम तक पहुंचाने वाला, जो जिंदगी की बातों को हम तक पहुंचाने वाला, जो जिंदगी की रोटी को हमारे दरमियान तकसीम करने वाला, वो खुदावन जब तकसीम करे तो एक एक रूह खुदावन के हाथ से शेर और रसूदा होकर जाए। तेरे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से ये दुआ मांगते हैं। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों। गीत हम सबको आता है, तारीफों की बातें हों। हम सब उनकी तारीफ में आगे बढ़ेंगे और ये गीत गाएंगे, तारीफों की बातें बढ़ेंगे और अपने आप को उनका कलाम सुनने के लिए तैयार करेंगे। आइए सब अपने आप को बंद करेंगे, स्वरों को झुकाएंगे। मेहमान आसमानी बाप, अपने कलाम को नाज़िल फरमा के अपने लोगों को बचा। आज अपने खादम के वसीले से काम करा। आज एक दफा फिर तेरा कलाम तोड़े, ढाए और तामीर करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हमारे दरमियान खुदा के खादम पादरी जिशान साहब मौजूद हैं, जो जिंदाबादी चर्च के पासबान हैं। वो आएंगे और खुदा का कलाम खुदा के लोगों के साथ बांटेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों।
इस यीशु में आप सबों की सलामती। आज शब हमारे लिए खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत अहले अतीक में से मज़ामीर की किताब और उसका 121वां ज़बूर जो है हम वो तिलावत करेंगे। पुराने अहद में से ज़बूरों की किताब और उसका 121वां ज़बूर तिलावत किया जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मालूक यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांवों को फिसलने ना देगा, वो तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे जर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करे। यहाँ तक खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। उसी मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मज़ामीर की किताब जो है ये कलीसियाओं में बहुत ही मकबूल है। मज़ामीर की किताब को पढ़ा जाता है, गाया जाता है। और कलीसिया में जब किसी मुश्किल में, परेशानी में होते हैं तो मुख्तलिफ तरह की ज़बूरों की वो तिलावतें करते हैं जिसमें वो खुदावंद से मदद मांगते हैं। और आपके सामने जो विर्द जो ज़बूर तिलावत किया गया है, ये 121वां ज़बूर है। इससे आप सब लोग वाकिफ हैं और इसे कलीसिया में बड़े शौक से गाया जाता है कि अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। ये ज़बूर जो है मुहाफ़ज़त का ज़बूर है, प्रोटेक्शन का ज़बूर है। और इस ज़बूर में ज़बूर नवीस सवाल करता है कि मेरी कुमक, कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? वो सवाल करता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? और इस आयत में हम देखें तो वो क्यों ये सवाल करता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। जब हम यहूदी बैकग्राउंड से देखते हैं तो यहूदी जो थे 3 ईदें मनाते थे और 3 ईदों के बाद जब 3 ईदें होती थी तो यहूदी जहां भी होते थे दुनिया में वो ईद मनाने के लिए यरूशलेम में आते थे। और यरूशलेम जो था वो पहाड़ों में था, जिसे ज़योन यानी सिय्योन की वादी कहते हैं। वहां पर यरूशलेम था। और ज़बूर नवीस यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊं। पहाड़ जो है वो एक मजबूती की लामत को ज़ाहिर करते हैं, चट्टान को ज़ाहिर करते हैं, प्रोटेक्शन को ज़ाहिर करते हैं। और ज़बूर नवीस यहाँ पर बयान करता है कि मैं पहाड़ों से भी बड़े जो है उसको पुकार रहा हूँ अपनी मदद के लिए। वो कहता है कि मेरी कुमक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। वो कहता है कि जिसने पहाड़ों को बनाया है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, मैं उसके आगे अपनी इल्तिजा करता हूँ, मैं उसको पुकार रहा हूँ, मैं उसको अपनी मदद के लिए पुकार रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं पुकार रहा। वो कहता है कि मेरी कुमक, मेरी मदद कहाँ से आएगी? खुदावंद से आएगी जिसने तमाम कायनात को बनाया। क्योंकि जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं उसकी पहली आयत में लिखा है खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया। और यिर्मयाह नबी की किताब के उसके 10वें बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने अपनी हिकमत से, अपनी अकल से सारी चीजों को, ज़मीन और आसमान को बनाया। खुदा ने आसमान को बनाया, खुदा ही है जिसने सारी चीजों को बनाया। और ज़बूर नवीस इस ज़बूर में बयान करता है कि मेरी कुव्वत जो है, मेरी ताकत जो है वो खुदा है, मेरी कुव्वत खुदावंद से है। मुझसे मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज मौजूदा दौर में
बहुत से लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ तरह के ज़राए वसाइल इस्तेमाल करते हैं। वो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, वो मुख्तलिफ तरह की चीजें, पॉलिसीज अप्लाई करते हैं ताकि वो जो है अपने आप को महफूज रख सके। इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल हमें माइकल जैक्सन की नजर आती है कि उसने अपनी जिंदगी को महफूज करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसके पास बहुत मालो दौलत थी, उसने डॉक्टर्स की बड़ी टीम एक रखी हुई थी तो जो उसको चेकअप करते थे। वो खुराक जो खाता था उसको खाने से पहले वो एक लैब से चेक होकर आती थी। जिस घर में वो जिसमें सोता था वहां पर भी ऑक्सीजन होती थी ताकि वो ज्यादा अरसा जी सके, ज्यादा जिंदगी जो है आप गुजार सके। लेकिन उसे ये नहीं पता कि प्रोटेक्शन जो है, हकीकी मुहाफजत करने वाला कौन है। तकरीबन 50 या 51 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया। बहनों भाइयों, सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन देने वाला है, एक ही मुहाफिजत देने वाला है, एक ही मुहाफिज है, वो जिंदा खुदा है जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। और ज़बूर नवीस यहाँ पर बयान करता है कि मेरी कुव्वत जो है खुदावंद से है। आप भी जब कभी किसी मुश्किल में, परेशानी में होते हैं तो आप भी किसी दूसरे की तरफ देखने की बजाय खुदा की तरफ देखें। जैसे ज़बूर नवीस कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। आप भी जब किसी मुश्किल में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं तो आप भी कहें कि मैं अपनी आंखें खुदावंद की तरफ उठाता हूं जो हर मुश्किल से निकालता है, जिसके पास हर मुश्किल का हल है, जो कुदरत रखता है, जो ताकत रखता है, जो कुव्वत रखता है। ज़बूर 37 में लिखा है मुसीबत में वो मेरा मुझसे मददगार है। कि वो जब आप मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं तो हमें अपनी आंखें जो है खुदावंद की तरफ उठानी चाहिए, ना कि किसी आदमी की तरफ। लेकिन अलमिया ये है कि जब कभी भी हम किसी मुश्किल में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ढूंढते हैं लोगों को, मुझे ये शख्स जो है मुश्किल से निकाल सकता है, मुझे ये शख्स जो है मुश्किल से निकाल सकता है। हम लोगों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार मैं उस शख्स के पास जाऊंगा ना, वो मेरा ये मामला हल कर देगा। मैं MP, MLA की तरफ देखना शुरू कर दूंगा, या मोहल्ले में कोई सही रोप वाला बंदा हो उसकी तरफ देखना शुरू कर देगा। अगर मुश्किल में है या हम ज्यादा हो तो हम मुख्तलिफ तरह के ज़राए इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरह से हम इस मुश्किल से निकल जाए। लेकिन मसीह में अज़ीज़ बहनों भाइयों, ज़बूर नवीस यहाँ पर हमें इस बात की तरफ क़ाइल कर रहा है कि हमने किसकी तरफ अपनी आंखें उठानी है, हमने किसकी तरफ देखना है। जब कभी भी आप मुश्किल में हो, परेशानी में हो तो आप इस ज़बूर को अपने ज़हन में रखेंगे। जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, इसी तरह आप भी कहें कि मैं अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाऊंगा कि वही मुझे इन तमाम मुश्किलात से निकालता है। और ज़बूर नवीस यहाँ पर बयान करता है कि वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं, देख इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। वो बड़ी खूबसूरत यहाँ पर बयान करता है इस नए आयत में कि आपका मुहाफिज जो है वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, वो आपकी मुहाफिज करता है। इस्राएल का मुहाफिज जो है वो आपकी हिफाजत करेगा, इस्राएल का मुहाफिज, क्योंकि इस्राएल जो है खुदा का पहलौठा है। इस्राएल को खुदा ने, देखें अगर हम इस्राएल की हिस्ट्री को देखें, उसकी मुताला करते किस तरह खुदा ने उनको मुसीबत में से निकाला, किस तरह से खुदा ने उन्हें मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकाला, किस तरह खुदा उन्हें मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लेकर आया और वादे की सरजमीन पर ले गया, अपनी कौम बनाया, अपना बेटा कहा उस खुदा को। कहता है उस वो खुदा जो है, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, जो इस्राएल का खुदा है, जिसने उन बनी इस्राएल की मदद की, रहनुमाई की, उनकी मुहाफजत की, उनकी बियाबान आवादगी में खुदावंद उनको संभाल रखा, उनके हर एक चीज को मुहैया किया, जो चीज उन्हें दरकार थी, मान बरसाया, खुशनुमाओं से पानी उनको दिया। वो
خدا جو ہے آپ کی مدد کرنے والا ہے، وہ خدا آپ کی محافظت کرنے والا ہے، وہ خدا یہوہ یری ہے جو آپ کی تمام تر جملہ ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ آپ اپنی ضرورتوں کو اس کے سامنے رکھیں، وہ کبھی اونگتا نہیں، سوتا نہیں ہے، آپ کا خدا کبھی سوتا نہیں، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمہ جا ہے، ہمہ گیر ہے، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ ہر ایک چیز کو آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے اور عطا کرتا ہے، بشرطے کہ آپ اس سے ایمان سے اس سے مانگے، وہ کبھی سوتا نہیں۔ جب ہم سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کا 18واں باب اس کی 27ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں بڑا خوبصورت واقعہ نظر آتا ہے۔ وہاں پر بال دیوتا کے پجاری ہیں اور اس طرف ایلیا نبی ہے۔ ایلیا نبی ان کو کہتا ہے کہ تم بیل لو اور اپنے بال دیوتا کی دعا کرو اور آسمان سے آگ مانگو، نیچے سے آگ نہیں دینی، بس بات آسمان سے آگ اترے اور وہ جو ہے قربانی جو ہے وہ بسم ہو جائے۔ وہ کہتا ہے دعا کرو۔ وہ بال دیوتا کے پجاری جو ہے صبح سے دوپہر تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ ان کو چلانے کے لیے 27ویں آیت میں بیان کرتا ہے، زور سے بلند آواز سے پکارو، ایسا ہو کہ آپ کا دیوتا کہیں گیا ہو، سوچ رہا ہو کچھ، زور زور سے پکارو کہ سو نہ گیا ہو۔ پھر جب وہ دعا کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا تو پھر ایلیا نبی کہتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے نزدیک آؤ، مذبح تیار کرو۔ کہتا ہے بیل کو ٹکڑے کر کے مذبح پر ڈال دو۔ پھر کہتا ہے کہ 4 مٹکے پانی 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ اس پر ڈال دو۔ پھر کہ پانی سائڈوں پر بھی پانی لگا دیتے ہیں، اتنا پانی ہو جاتا ہے، گیلی ہو گئی ہوتی ہیں لکڑیاں بھی۔ پھر وہ خدا سے دعا کرتا ہے، آسمان سے آگ آتی ہے اور قربانی کو بسم کر دیتی ہے، اور جو پانی ہوتا ہے وہ بھی چٹ ہو جاتا ہے۔ اور تب لوگ کہنے لگتے ہیں کہ خداوند وہی خدا ہے، خدا جو قدرت والا ہے، کہ غیر قوموں کے خدا سو سکتے ہیں، اونگ سکتے ہیں، وہ نہیں سن سکتے، لیکن ہمارا زندہ خدا ہے جو ہماری ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمیں قوت عطا کرتا ہے، وہ کبھی سوتا نہیں ہے، وہ ہماری محافظت کرتا ہے، وہ ہمیں مشکل حالات میں بھی ہمیں محفوظ رکھتا ہے، جس طرح کے مرضی حالات ہوں، خطرات سے محفوظ رکھتا ہے، وہ ہمیں حادثات سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہ آفتاب دن کو تجھے زہر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو، خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا، خداوند آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ یہاں پر وہ بیان کرتا ہے کہ خداوند آپ کی آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں خداوند آپ کی زندگی کے ہر ایک پہلو میں، آپ کی پیدائش سے لے کر زندگی کے آپ کی موت تک کا جو عرصہ جسے ہم زندگی کہتے ہیں، اس عرصے میں خداوند آپ کی حفاظت کرے گا، خداوند آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ یہ نہیں کہ موت تک، بلکہ وہ خداوند موت سے پھر ہمیشہ کی زندگی میں آپ کو لے کر جائے گا۔ خداوند ہمیشہ آپ کی محافظت کرے گا، کوئی چیز آپ کے راستے میں نہیں آئے گی۔ ضروری ہے کہ آپ اپنی آنکھیں جو ہیں اپنے خداوند کی طرف لگائیں، اس کی پروٹیکشن میں آئیں، اس کی گائیڈ لائن میں آئیں، اس کے نزدیک آئیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ میرا محافظ، میرا پروردگار، میرا قادر مطلق کون ہے، وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو کہتا ہے کہ میری کمک، زبور نویس کہتا ہے کہ میری کمک خداوند ہے۔ جب آپ اس بات کو مانیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ریلیشن ہے، آپ کا جو تعلقات جو ہے، آپ کا جو خداوند کے ساتھ جو رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو، تبھی آپ اپنی آنکھیں جو ہیں خداوند کی طرف لگائیں گے، تبھی آپ جانیں گے، پہچانیں گے کہ میں کون ہوں، میرا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنی پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی شناخت کو پہچانیں کہ میں کون ہوں، اور میری قوت کا منبع اور ماخذ کون ہے۔
اور زبور نویس کچھ ایوی نہیں کہہ رہا تھا کہ میرا منبع جو ماخذ جو ہے وہ خداوند ہے، میری قوت کا منبع جو ہے خداوند ہے، کیونکہ وہ اپنے ایکسپیرینس سے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے لڑکپن سے ہی دیکھا ہے کہ کس طرح سے خدا نے اس کی محافظت کی۔ داؤد کو اگر ہم دیکھیں، داؤد کو دیکھیں کس طرح ایک چھوٹا سا لڑکا جدی جولیت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے اس کا منبع کون ہے، اس کی قوت کا منبع اور ماخذ کون ہے، اسے قوت عطا کون کرے گا، اس کی محافظت کون کرے گا۔ وہ اس جدی جولیت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جو اسرائیل کے خدا کی تذکیر کرتا ہے، جو لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ چھوٹا لڑکا اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے اس کی قوت کہاں سے آنی ہے۔ وہ اپنی آنکھیں اس کی طرف جاتی جگت کی طرف نہیں لگاتا، وہ اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگاتا ہے۔ دیکھیں پھر خداوند کس طرح اسے فتح عیاب کرتا ہے، اسے فتح دلاتا ہے اور اسے شکست ہوتی ہے جاتی جگت کو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اور چوتھے زبور کی آخری آیت میں وہ بیان کرتا ہے کہ میں سلامتی سے لے کے جاؤں گا، فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا، سو رہوں گا، فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ یہ اس کی دیکھیں کہ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا، اپنی محافظت کے کہتا ہے کہ خدا ہی میری محافظت کرے گا۔ میں سلامتی سے لیٹ جب مجھے پتا رات کو جب میں سوؤں گا تو خدا ہی میری محافظت کرے گا، کسی اور نے نہیں کرنی۔ کہتا مجھے وہ فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ وہ خدا پر توکل کرتا ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ آپ کے سامنے بھی یہی خیال رکھنا کہ آپ بھی جب کبھی کسی مشکل میں پریشانی میں ہوتے ہیں تو خدا کے باتوں پر یقین رکھیں۔ پہلی 6 آیات میں وہ خدا کی محافظت کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور 6 اور 7 آیت میں اور 8 آیت میں وہ خدا کے جو پرومسز ہیں، وعدے جو ہیں، ان کی طرف آپ کی توجہ کرواتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ خداوند ہماری محافظت کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا بھی یہی وعدہ ہے کہ دنیا کی آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب بھی آپ کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو خداوند کی اس بات کو، اس وعدے کو یاد رکھیں کہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور بلی گراہم صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو لگے کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں، کہ آپ کی زندگی میں اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی راہ نظر نہیں آ رہا، تو خداوند کی اس دعوے کو یاد رکھیے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ آپ اس دعوے کو یاد رکھیں۔ جب بھی آپ کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، خداوند یسوع مسیح کے ان وعدوں کو، ان دعووں کو، ان وعدوں کو، دعووں کو یاد رکھیں کہ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہماری قوت ہے، جو ہماری قوت کا منبع اور ماخذ ہے، جو ہمیں تمام تر مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ آپ ان وعدوں کے بارے میں سوچیں، اور جب بھی یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ کو آپ کی شناخت کا پتہ ہوگا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے ہوں، اور میرا خدا کے ساتھ ریلیشن کیا ہے۔ آپ کے سامنے چھوٹی سی کہانی بیان کرتا ہوں، عقاب کے انڈے کی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عقاب کا انڈا جو ہے کسان کے کھیت میں گر جاتا ہے۔ وہ اس انڈے کو لاتا ہے اور مرغی کے انڈوں کے ساتھ اس کو رکھ دیتا ہے۔ جب مرغی کے بچے نکلتے ہیں تو وہ بچے اس کا بھی بچے نکل آتے ہیں، وہ ان بچوں کے ساتھ جو ہے، مرغی کے بچوں کے ساتھ ہی پلتا بڑھتا ہے، انہی کی طرح وہ جو کیا ہے زمین کو نوچتا ہے، دانا چنتا ہے، لیکن وہ اپنی آئیڈینٹی کو بھول چکا ہوتا ہے، ان کے ساتھ رہ رہا ہے۔ ایک دن کسان کے گھر میں ایک دوست آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مرغی کے بچے ہیں، یہ ادھر کا بچہ ہے، یہ اڑتا کیوں نہیں ہے؟ اور جب وہ ان کے ساتھ دانا چنتا تھا تو عقاب جو تھا اتنے حصے میں آ کر اوپر سے اڑتا کرتا تھا اور انہیں اسے دیکھتا کرتا تھا، لیکن اس عقاب کے بچے نے اپنی آنکھیں جو تھی وہ اوپر نہیں تھا اٹھاتا، اس کی آنکھیں نیچے رہتی تھی، نیچے دانا چنتا رہتا، اپنی آئیڈینٹی کو بھول چکا تھا۔ کیا ہوا کہ وہ دوست آتا ہے، اس عقاب کے بچے کو ایسے اوپر اٹھاتا ہے، پھینکتا ہے کہ تاکہ اڑ جائے،
लेकिन वो फिर नीचे बैठ जाता है। फिर क्या करता है, फिर वो पता क्या करता है, फिर उसकी आंख उसके मुंह को ऐसे ऊपर उठा ऊपर की तरफ उसको दिखाता है कि आसमान की तरफ देख, कि तेरी जगह ये नहीं है, तू आसमान पे उड़ने वाला है, तू वहां पर बुलंदियों पर उड़ने वाला है, तू इनके साथ वाला नहीं है। वो उसके ऐसे उसमें मुंह को ऊपर करता है। और आपने देखा होगा जो कबूतरबाज हैं, वो जब कबूतर को छोड़ते हैं, जब सही पकड़ के कितनी ऊंचाई तक फेंकते हैं, इसी तरह वो उसको फेंकता है। और आप जो उस वक्त उनके ऊपर उड़ता करता था, उसे अपने बाजों पर उठा लेता है और फिर वो चला जाता है। इसी वजह से बहनों भाई, यही हमारी आइडेंटिटी है कि हम इस दुनिया में, हमें खुदा ने भेजा है। हमें इस दुनिया में फिक्रों में नहीं रहना। हमने इस दुनिया में, हमें पहचान अपनी रखनी कि हम आसमान से आए हैं और खुदा के पास वापस जाएंगे। हमारी आइडेंटिटी भी यही है। हमने अपनी आंखें जो है खुदावंद की तरफ लगानी, आसमान की तरफ उठानी है, खुदा की तरफ देखना है और जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं इस दुनियादारी वाला नहीं हूँ, इस दुनियादार लोगों की तरह नहीं हूँ। मुझे, मेरे लिए मसीह ने जान दी है, उसने अपना फिदिया दिया है, मुझे खरीदा है। और मैं किस लिए खरीदा गया हूँ, ताकि उस वादे की सरजमीन में जाऊं, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हूँ। हमने अपनी आंखें जो है ऊपर की तरफ उठानी है। हमें अपनी नजरें जो है उस अनाम की तरफ रखनी है जिसका देने का वादा खुदा ने किया है। उसने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूँ और आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हमने अपने आप को उस वादे के लिए तैयार करना है, उस सरजमीन के लिए तैयार करना है, हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करना है। और जब कभी भी आप मुश्किल में हो, परेशानी में हो, खुदा के वादों को याद रखें कि वो आपकी मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करने वाला है। अपनी जिंदगियों पर गौर करके आज आपकी जिंदगी में कौन कौन सी मुश्किल है, परेशानी है, तो आप उसको खुदावंद के सामने रखें। अपनी सोचों के अपने खुदावंद के सामने रखें। खुदावंद, ये मेरा मसला है, ये मेरी मुश्किल जो है, ये मैं तेरे सामने रखता हूँ, तू इसे हल कर। तू कुदरत करने वाला है, तू कुदरत का मंबा और वाकिफ है, तू शिफा देने वाला है। अगर कोई बीमारी है, आप उसको खुदावंद के सामने रखें, अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाएं, उसको पुकारें आशाम कि खुदावंद तू मुझे शिफा दे, तू शिफा देने वाला है, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। खुदावंद को पुकारे, अपनी तमाम मुश्किलों को खुदावंद के सामने रखें। जो अभी तक मामला हल नहीं, जो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, तो खुदावंद में सब कुछ हो सकता है। आज उसकी तरफ अपनी आंखें लगाएं तो खुदावंद को पुकारे। तो खुदावंद मुझे और आपको आज की कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत है। आइए हम सब खुदावंद की तारीफ की आगे बढ़ेंगे। 72वां ज़बूर हम सब मिलकर गाएंगे। ज़बूर नंबर 72 गाएंगे रबे का नाम सदा की तमसील। और इसी के दौरान अपने हदीये नजराने शुक्रगुजार और बैरियां खुदावंद के हुज़ूर पेश करें।
ताकि इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं एक बड़ा